हमने तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को भी इतना मजबूत बना दिया कि आपकी क्रिकेट टीम को उन लोगों ने उठा उठा के पटका है क्रिकेट के मैदान में, और ये आपके लोग कहते हैं। इंडिया अफगानिस्तान का जो टीम है वो सारे पेशावर में इन लोगों ने क्रिकेट सीखा है, उनको हमने टीम बनाया है। आप लोगों ने अगर सपोर्ट किया है तो कोई अफगानिस्तान के सिन्हा सर के पास जा रहा हूं, सगात बुखारी हमारे साथ पैनल पर आ गए। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के लिए आप लोगों ने वहां पे इन लोगों के सिन्हा सर कितने दुश्मन बनाए इन लोगों ने? तो कोई अफगानों की तकदीर या इनकी जिंदगी बदलने के लिए बदलेगी सर, बदलेगी, अभी देखिए ना, बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। चटाल साहब आप बेचैन ना हो, बिल्कुल तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, और अफगानिस्तान की तासीर भी बदलेगी। के सिन्हा सर कितने दुश्मन बनाए जो बीएलए, टीटीपी, तालिबान, और इमरान को भी दुश्मन बनाए बैठे हैं। अब पता नहीं वो 8 तारीख को बोले कि हमें एक और मुल्क दे दो तुम। के सिन्हा सर देखिए, अखुनजादा एक और थे जो अभी तालिबान जो वहां पर हैं अफगानिस्तान में, आपको पता है वो एक अखुनजादा ही है, जहां पर हक्कानी नेटवर्क की भी बात होती है। आप वहां करें, इसलिए मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूं टॉपिक। देखिए अखुनजादा जो पाकिस्तान की जो हमारी आज डिबेट है कि क्या पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपने ये बताया कि शायद वहां बहुत बड़ी जमहूरियत है, पूरे विश्व को शायद देखना चाहिए कि जिस तरह से जमहूरियत है पाकिस्तान की, उसकी कहीं ना कहीं उसके अपने यहाँ उसी तरह की हुकूमत लानी चाहिए। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है पूरा विश्व के अंदर में आज के दिन में पाकिस्तान ने जो हाल किया हुआ है, खास करके 2018 के 22 तक तो इमरान खान साहब का समय था। उसके बाद जिस तरह से चीजें हुई, और ये चीजें हुई वहीं से जब वो जंजीरें काटना शुरू कर दिए, और उसके बाद जंजीर काट रहे थे ना, बेड़ियां काट रहे थे, जंजीरें काट रहे थे अफगानिस्तान की। फिर वो शायद चाहे रशिया चले गए, और उसकी जो अमेरिकन डीप स्टेट है, क्योंकि वहां केबल की बात होती है कि केबल आया और फेंका गया। आज पीटीआई जो सब चीजों को दिखा रहा है पूरे विश्व में, और ये कहते हैं कि हम ब्लैक डेज, तो ब्लैक डेज जैसे हमारे ये बोल रहे थे एंकर साहब ब्लैक डेज का, तो ब्लैक डेज मैं और याद करा देता हूँ। 9 मई की आपको याद है, पाकिस्तान में तो उसको ब्लैक डे कहते हैं, जिस दिन जनता ने दौड़ा दौड़ा कर और आपके कोर कमांडर साहब के घर पे घुस गए। कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ ऐसा, कहीं नहीं दिखता। पाकिस्तान में जो देखा नजारा, आम जनता फौज के बड़े अफसरों के घर पे जाके पूरी तहस नहस कर दी अगेंस्ट, अगर वो जो डीप स्टेट है वो खड़ा हो गया। फिर अभी नवंबर 2024 की बात हो रही है, जब आप इसमें कह रहे हैं कि पीटीआई के समर्थन, कि पीटीआई ने जनरल इलेक्शन हुआ आपका 2024 में 8 फरवरी की जो बात हो रही है, और कह रहे हैं 8 फरवरी 2025 को ब्लैक डे में, क्योंकि आपने जमहूरियत की नाम करके जिस तरह से आप पूरे रिग करते, और डीप स्टेट आर्मी उसको इंस्टीट्यूट करता है जिसको वो चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, केवल क्या पूरा वही, अब वो कोई अब आप पीपीपी का हिस्सा है, पीएमएलएन, क्या दोनों ने सरकार बनाया है जिस तरह से मिलकर के। देखिए पीटीआई 127 कैंडिडेट आउट ऑफ 200 आपके 272 टोटल असेंबली सीट्स है, जो नेशनल की सीट है, उसमें से 27 में केवल लीडिंग। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जितने ऑब्जर्वर आए थे वहां, अमेरिका, यूके, जो भारत का तो कोई क्या नहीं, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर तो जमहूरियत है ही नहीं, यहाँ इलेक्शन क्या होगा। अगर हम बांग्लादेश से लोग गए थे, लोग दूसरे देशों से आए थे, उन्होंने कहा पूरा रिग्ड है, टोटल रिग्ड। और आपने इमरान खान साहब को क्या किया है, अभी तो 2 दिन पहले ना उनको 14 साल का और जेल, इसके पहले तो कर दिया 5 साल बैन है, 3 साल जेलों में है। उसके अलावा अभी आपने कह रहे दूसरा भी कि जो बेगम साहब आए, जो पीर है, उनको भी 7 साल का सजा। देखिए ये ऐसा डीप स्टेट कहीं आपने देखा है, ऐसा कहीं आपने जमहूरियत देखी है विश्व में कि इस तरह से चीजें होती? बिल्कुल। और इसलिए सिन्हा सर ये कहा जा रहा है कि 8 तारीख को इनके हालात बहुत अच्छे रहने वाले नहीं है, और एक खबर पाकिस्तान से बराबर मिल रही है कि भाई 8 तारीख के लिए अभी से तैयारी शुरू की जा रही है, आप देखिएगा 9 मई को जो और पाकिस्तान आर्मी के डिप्लॉयमेंट की तैयारी अभी से है जी। उल्टी गिनती के दिन मैं गिना रहा हूं, और वो 8 फरवरी फिर होगा।
जी, 8 फरवरी को फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़े हुए, उसके बाद में सिवात से और कुलकर्णी सर आपके पास आ रहा हूं। बुखारी साहब, कितने दुश्मन बनाएंगे आप लोग? घर में भी दुश्मन, बाहर भी दुश्मन, हर एक राज्य में अलग अलग दुश्मन, कैसे काम चलेगा? 8 फरवरी को जो दिन आने वाला है उसका क्या? ये देखिए, गुलेल से भी ये लोग मारते हैं, बड़ा बुरा मारते हैं बुखारी साहब। मुझे तो आपकी चिंता भी हो रही है थोड़ी बहुत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार गिरीश जी, आपने बड़ा अच्छा वेलकम किया हमारे यहाँ। तो हमारा एक कल्चर है कि हम अपने मेहमान तो आपको ख्याल और नमस्कार करते हैं। बहरहाल आपका हमेशा की तरह जो है खूबसूरत अंदाज है जो मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है। धन्यवाद, तो धन्यवाद। सबसे पहले मैं चलिए, तमाम जो हिंदुस्तान में कुछ तो पसंद आया आप लोगों को। नहीं, मुझे बहुत, वैसे आप बहुत पसंद हो। आज आपने फिर जो है वो एक मैरून कलर की जो है वो वेस्ट कोट पहनी है और सफेद आपने सूट पहना है, तो मैं वैसे भी बहुत दिलदादा हूँ। और मेरी तरफ से अखुनजादा चट्टान साहब, जोड़ बखैर तकड़ा, उनको भी जो है मेरी तरफ से जो है वो अस्सलाम वालेकुम। और मैं उनके बहुत करीब हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के अटक के पुल के पास बैठा हुआ हूँ और यहाँ से आपसे मुखातिब हूँ। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप, मुझे तो एक बात की समझ नहीं आई, तो क्या लगी आपको पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से, क्या लगी आपको इमरान खान से, क्या लगी आपको नवाज शरीफ से, क्या लगी आपको बाकियों से? हमने कभी राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनकी सियासत पर क्या क्या बात की है? आप पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात करें तो आपके पैनलिस्ट को जो है, अभी जरा चिंता वही है बुखारी साहब, सुन लेना पहले। आप चिंता ये है, आप हमसे गए थे 47 बाय प्रॉक्सी और अभी भाषण दिया है, झूठ बोल रहा। सच सुन ले, आप जरा सच सुन ले, आप जरा सच सुन ले जो आपने, इसलिए हम पैनी नजर रखते हैं आपकी चीज पे। अभी जरा ठंड, अब देखिए पानी पिए ना, सुनने का हौसला रखें। आप जरा सुने, आप जरा सुन ले ना, सुन ले, क्योंकि आप यदि सुन ले ना, सुन ले। आपने इतना भाषण दिया, तकरीर की, अभी भी दिल नहीं भरा आपका, क्योंकि वही हमारा विशाल भारत, अभी भी दिल नहीं भरा। बिल्कुल, आपने लंबी चौड़ी। मैं एक बार बुखारी साहब का रिएक्शन ले लेते हैं सर। एक बार जान तो ले कि आप यहाँ पे आर्गुमेंट्स पे बात हो रही है, जान तो ले एक बार बुखारी साहब के दिल में क्या है। बोलिए बुखारी साहब। का जवाब ये है जी, आपके सवाल का जवाब ये कि पाकिस्तान जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, एक आजाद जमहूरिया पाकिस्तान है, जहां पर अभी हालिया इंतखाबात हुए और इन्होंने कहा कि कुछ ऑब्जर्वर ने जो है वो रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के जो इंतखाबात, ये मौसूफ को मुझे बोले, मुझे चैलेंज है, इनका नाम बता दें उस ऑब्जर्वर का जिसने पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से बात की है। यहाँ पे 250 से ज्यादा जो है वो इंटरनेशनल मीडिया एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट थे और मेन स्ट्रीम के एंकर यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद थे। आई वॉज देयर, और मैं वो बंदा हूँ जिसने इसकी ओपनिंग की थी, ट्रांसमिशन की थी, स्टेट की जानिब से मैंने ट्रांसमिशन की थी और पूरे इलेक्शन की कैंपेन सब मेरी आंखों के सामने चली है। किस ऑब्जर्वर ने कहा है कि पाकिस्तान के 2000, देखिए मेरी आप बात सुने, पाकिस्तान की सियासत कोर कमांडर, पाकिस्तान में आर्मी कोर कमांडर ने मार खाई थी कि नहीं खाई थी मई 2023 में, बताइए, इसी प्रोटेस्ट की वजह से। विवेक जी, अभी मैं आपको प्रोटेस्ट की मार बताऊं, क्या प्रोटेस्ट की मार है? आप लोगों के जो फार्मर्स इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके अल जजीरा की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं 5 मार्च 2000। अब अभी आपने कहा कि भाई आपको क्या दिलचस्पी है, अब आप फार्मर प्रोटेस्ट पर आ गए। आप अभी की बात कर रहे हैं, आप मैं अभी की बात कर रहा हूं। मैं आपको आदाद शुमार बता रहा हूं। अल जजीरा की 21 मार्च को आप जाकर थोड़ा स्टडी कर लें, पढ़ लें। 100 दिनों में आप लोगों ने 300 के करीब लोगों को, 248 जो है वो आइडेंटिफाइड है, बाकी आइडेंटिफाइड नहीं है फार्मर्स, जिनको आपने ट्रैक्टर्स तले कुचल दिया। आप लोगों ने उनके लिए गड़े खोदे। आपने उन लोगों को, चंडू खाने की खबर है, ये चंडू खाने की खबर है सज्जाद बुखारी जी। ये पता नहीं कौन सा वेबसाइट आप पढ़ते हैं, शर्म आनी चाहिए। दिलचस्प कहानियां.com, पाकिस्तान का मन लगे.com, ये इन डोमेन्स की खबरें हैं। ये क्या खबर आप लेके आते हैं? 300 किसानों को ट्रैक्टर तले कुचल दिया। बुखारी साहब, आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि भाई आपकी क्या दिलचस्पी है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं आपको उसका जवाब देना चाहता हूं। प्रोटेस्टर आते हैं उनके पास, सज्जाद बुखारी जी, हम अपने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ आर्मी नहीं उतारते हैं। इंडियन आर्मी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ नहीं उतरती है, इंडियन आर्मी प्रोटेस्टर्स को गोली नहीं मारती है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और आपने पूछा कि भाई पाकिस्तान में आपकी क्या दिलचस्पी है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 1947 से आपकी हिंदुस्तान में क्या दिलचस्पी रही? आपने 26/11 क्यों करवाया? आपने पुलवामा क्यों करवाया? आपने सैकड़ों हजारों आतंकी हमले क्यों करवाए? आपने टेररिस्ट क्यों भेजा? आपने घुसपैठ क्यों करवाए? आपकी क्या दिलचस्पी भारत में भाई साहब है? आपकी क्या दिलचस्पी इंडिया में?
आपको इंडिया से क्या लेना देना? आपने क्यों टेररिस्ट अटैक करवाए? आप क्यों घुसपैठिया भेजते हैं? आप क्यों टेररिज्म बढ़ाते हैं? आप क्यों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पालते हैं? आप क्यों उनके खिलाफ, उनको हिंदुस्तान के खिलाफ हमले की ट्रेनिंग देते हैं? क्या दिलचस्पी है आपकी भारत में सजाद बुखारी? जवाब आपने लेना पड़ेगा आपको अजीत जी। इसलिए हमारी दिलचस्पी बढ़ जाती है कि जिस